हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैंडेजिंग। पट्टियों के प्रकार कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे बांधी जाती हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैंडेजिंग। बैंडेजिंग क्या होता है? ए स्ट्रिप ऑफ मटेरियल यूज्ड मेनली टू सपोर्ट एंड इमोबिलाइज ए पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक तरह का स्ट्रिप मटेरियल होता है जो कि किसी फ्रैक्चर पार्ट को इमोबिलाइज रखने में और उसको सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है। यूज क्या होता है इनका? टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, टू इमोबिलाइज डिसलोकेटेड शोल्डर एंड जो। कंधे या फिर जो हमारा जो जबड़ा होता है उसका फ्रैक्चर हो गया है तो उसको इमोबिलाइज रखने में हेल्प करता है। टू अप्लाई प्रेशर, स्टॉप ब्लीडिंग एंड इम्प्रूव वीनस ब्लड फ्लो। जो ब्लीडिंग होती है किसी फ्रैक्चर पार्ट से, यदि वहाँ पे बैंडेजिंग करते हैं तो प्रेशर के साथ लगाते हैं तो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है एंड वीनस ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। टू सिक्योर ए ड्रेसिंग इन ए प्लेस, जहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं वहाँ मतलब उस जगह को सिक्योर रखता है, ड्रेसिंग को स्लिप होने से बचाता है। टू रिटेन स्प्लिंट इन प्लेस, किसी पेशेंट को यदि स्प्लिंट लगाया जाता है तो उनको भी एक जगह बनाए रखता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंडेजेस। बैंडेजेस पट्टियों के कितने प्रकार हैं? फर्स्ट है ट्रायंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज एंड स्पेशल बैंडेज, जिसका एग्जाम्पल है टी बैंडेज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें हम देखते हैं मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर बैंडेज। बैंडेजेस के लिए कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं? मेनली कॉटन गॉज, जूट, वूल और स्पेशल लाइक क्रिप बैंडेज एंड इलास्टिक बैंडेज। ये जो पट्टियां हम बांधते हैं उनका मटेरियल होता है। पार्ट्स ऑफ रोलर बैंडेज, जो कि मेनली यूज की जाती है, इसके पार्ट्स में होता है हेड एंड एक होगा फ्री एंड और टेल, जो कि जो रोलर बैंडेज होती है उसका एंड पार्ट होगा। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज के पार्ट्स हम देखते हैं। इसका ये वाला पार्ट होगा एंड, ये भी एंड पार्ट होगा एंड ऊपर का जो होता है वो पॉइंट होता है एंड ये जो पार्ट नीचे दिख रहा है ये बेस होता है। तो ये ट्रायंगुलर बैंडेज है जो कि स्लिंग्स में यूज किया जाता है। तो आर्म स्लिंग वगैरह होते हैं, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट साइज ऑफ बैंडेज। अलग अलग जो बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ पे अलग अलग साइज की बैंडेजेस यूज की जाती हैं। तो देखते हैं हम कौन से पार्ट के लिए कितने साइज की बैंडेज यूज की जाती है। द साइज ऑफ बैंडेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द पार्ट इट इज सपोज टू बैंडेज। ये पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट पे हम बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं हेड के लिए उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। लेंथ हम देखेंगे मीटर में, तो ये 4 to 6 मीटर की होगी। ट्रंक जो हमारा धड़ होता है उसके लिए 10 से 15 सेंटीमीटर की एंड लेंथ होगी 6 to 8। लेग हमारे पैरों के लिए 6 to 8 सेंटीमीटर एंड इसकी लेंथ होगी 4 मीटर। आर्म जो हमारी हाथ होते हैं उनके लिए 5 to 6 सेंटीमीटर चौड़ाई चाहिए एंड लेंथ चाहिए 3 to 4 मीटर। फिंगर्स के लिए विड्थ चाहिए 2 to 2.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ चाहिए 2 मीटर। हैंड्स के लिए चाहिए 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 मीटर चाहिए लेंथ। रिस्ट के लिए जो हमारी कलाई होती है उसके लिए 5 सेंटीमीटर विड्थ चाहिए एंड 3 मीटर की लेंथ चाहिए। तो ये होता है जो बैंडेजेज होती हैं उनकी साइज, विड्थ और लेंथ, चौड़ाई और लंबाई। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ अप्लाइंग बैंडेजेज। अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे बैंडेज बांधा जाता है या लगाया जाता है वो। इसमें फर्स्ट है सर्कुलर। अप्लाई द एंड ऑफ द बैंडेज टू द पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी बैंडेज्ड। जिस पार्ट पे बैंडेज लगाया जाएगा उस पर जो बैंडेज का एंड पार्ट है वो लगाएंगे स्टार्टिंग में। सेकेंड है एनसर्किल द बॉडी पार्ट ए फ्यू टाइम्स और एज नीडेड इच डायरेक्टली कवरिंग। हम उसको राउंड करते हुए लगाएंगे थोड़े टाइम के लिए या फिर जितने टाइम के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सिक्योर द एंड ऑफ द बैंडेज विद टेप, मेटल क्लिप,
और ए सेफ्टी पिन ओवर एन इंजर्ड एरिया। जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे बैंडेज लगाने के बाद उसको टेप से या फिर मेटल की जो क्लिप्स आती हैं उनसे या सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर दिया जाता है, उसको वहाँ से पिन अप कर दिया जाता है जिससे कि बैंडेज खिसके ना। तो ये होता है सर्कुलर, जो कि इमेज में दिखा रखा है। इस टाइप से हम सर्कुलर बैंडेज लगाएंगे। नेक्स्ट है स्पाइरल टर्न। स्पाइरल बैंडेज कैसे लगाते हैं? स्पाइरल टर्न्स आर यूज्ड टू बैंडेज सिलेंड्रिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर फेयरली यूनिफॉर्म इन सर्कमफेरेंस सच एज आर्म एंड लेग। जो स्पाइरल टर्न्स होते हैं बैंडेज का टाइप है, वो सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं बॉडी के, जैसे हैंड हो गए, लेग्स हो गए हमारे, उन पार्ट पे लगाया जाता है। मेक 2 सर्कुलर टर्न्स टू बिगिन द बैंडेज। इस टाइप के बैंडेज को लगाने के लिए उसके 2 सर्कल टर्न्स लगाए जाते हैं। कंटिन्यू स्पाइरल टर्न्स एट अबाउट ए 30 डिग्री एंगल, ईच टर्न ओवरलैपिंग द प्रीसीडिंग 1/2/3 द विड्थ ऑफ द बैंडेज। 2 सर्कल पहले लगाएंगे इंजर्ड एरिया पे, उसके बाद हम 30 डिग्री एंगल से उसको नेक्स्ट टर्न लेंगे, नेक्स्ट टर्न फिर 30 डिग्री पे लेंगे। ऐसे उसको 1 by 1 ओवरलैपिंग करते जाएंगे। पहले वाले बैंडेज का 2/3 एरिया छोड़ के नेक्स्ट पे कवर करते जाएंगे। टर्मिनेट द बैंडेज विद 2 सर्कुलर टर्न्स एंड सिक्योर द एंड एज डिस्क्राइब फॉर सर्कुलर टर्न्स। जब बैंडेज का एंड पार्ट आ जाएगा वहाँ पे भी हम 2 राउंड लगाएंगे सर्कुलर एंड उसको सिक्योर कर देंगे। नेक्स्ट है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। पहले हमने देखा है स्पाइरल, अब देखेंगे हम रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। स्पाइरल रिवर्स टर्न्स आर यूज टू बैंडेज सिलेंड्रिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भी जो बॉडी के सिलेंड्रिकल पार्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। दैट आर नॉट यूनिफॉर्म इन सर्कमफेरेंस। वो हम क्या देख रहे थे, स्पाइरल बैंडेज में यूनिफॉर्म होता है सर्कमफेरेंस में, इसमें नॉट यूनिफॉर्म होगा। सच एज द लोअर लेग और लोअर फोर आर्म। जो हमारे लोअर फोर आर्म होते हैं एल्बो से नीचे का पार्ट, एंड लेग्स में होगा हमारे नी से और एंकल तक का पार्ट। यहाँ पे रिवर्स स्पाइरल बैंडेज यूज किया जाता है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। इस टाइप से हम रिवर्स स्पाइरल बैंडेज बांधेंगे। ये भी हम स्टार्ट करेंगे तब 2 स्पाइरल टर्न से स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट जो 3rd स्टेप लेंगे वो 30 डिग्री एंगल से हम ओवरलैप करते जाएंगे एंड उसके बाद लास्ट वाला भी 2 सर्कल लेके उसको सिक्योर कर देंगे। नेक्स्ट है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 हम किस टाइप से बांधेंगे, पहले तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कौन कौन से बॉडी पार्ट पे फिगर ऑफ 8 टाइप का बैंडेज लगाया जाता है? एंकल पे, नी पे एंड एल्बो पे। यहाँ पे फिगर ऑफ 8 टाइप की बैंडेज लगाई जाती है। कैरी द बैंडेज अबाउ द जॉइंट अराउंड इट। जो बैंडेज होता है वो हमारा जॉइंट होता है, उसके अबाउ से स्टार्ट किया जाता है एंड देन बिलो इट। पहले मतलब जो जॉइंट होता है उसके ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद नीचे की तरफ लेते आएंगे सर्किल बना के। मेक ए फिगर 8। इसको मतलब जो 8 होता है, जो काउंटिंग में हम 8 बनाते हैं, इस टाइप का बैंडेज बनेगा। कंटिन्यू ओवरलैपिंग द प्रीवियस टर्न बाय 2/3 द विड्थ ऑफ बैंडेज। जो पहले वाला टर्न होगा उसका 2/3 जो पार्ट होता है बैंडेज का, उसको हम ओवरलैप करते आएंगे ऊपर से नीचे की साइड। टर्मिनेट द बैंडेज अबाउ द जॉइंट विद 2 सर्कुलर टर्न्स एंड सिक्योर द एंड। इसमें भी हम बैंडेज को कैसे टर्मिनेट करेंगे, जॉइंट के मतलब ऊपर से हम फिगर ऑफ 8 बना के लेके आ गए नीचे की साइड, वहाँ पे भी 2 सर्कुलर एंड्स लेके और उस पे पिन की सहायता से हम पिन अप कर देंगे, उसको सिक्योर कर देंगे। नेक्स्ट है स्पाइका। स्पाइका कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? थंब में, ग्रोइन में एंड शोल्डर में। तो हम इसको क्या बोलते हैं? थंब स्पाइका, स्पाइका ऑफ शोल्डर एंड स्पाइका ऑफ ग्रोइन। तो ये देखते हैं हम, इट इज ए फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। ये भी एक फिगर ऑफ 8 का ही टाइप होता है। द टर्न इज लार्जर देन द अदर। जैसे हम पीछे पढ़ा है, पीछे की स्लाइड में फिगर ऑफ 8 कैसे यूज करते हैं, उसमें जो सर्कुलर लेते हैं हम, टर्न लेते हैं, वो शॉर्ट टाइप का होता है। यहाँ पे हम सर्कुलर थोड़ा लार्जर
लार्जर टाइप का लेंगे। इट इज यूज फॉर जॉइंट एट राइट एंगल टू द बॉडी, एग्जाम्पल द शोल्डर, ग्रोइन एंड थंब। जैसा कि इमेज में दिखाया गया, इस टाइप से हम स्पाइक का बैंडेज यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई बैंडेज। ए पेनिट्रेटिंग आई इंजरी इज यूजुअली कॉज्ड बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन इन और इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द आई। यदि आँख में कोई इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है किसी शार्प पार्टिकल से, या फिर आई में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ऑपरेटिंग आई होती है, तो हम आई का जो बैंडेज करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। तो जैसा इमेज में दिखा रखा है, ये होता है वन आई का। हम यदि दोनों आई इंजर्ड है या फिर दोनों आई ऑपरेटिंग है, दोनों आईज में इन्फेक्शन है, तो कुछ टाइम के लिए दोनों आई को भी बैंडेज किया जाता है। नेक्स्ट है ईयर बैंडेज। ईयर बैंडेज आर यूज टू प्रोटेक्ट वुंड्स एंड कंट्रोल हेमरेज। कान के लिए जो हम बैंडेज यूज करते हैं वो जो घाव होता है, यदि ईयर का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर वहाँ किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मतलब इंजर्ड हो गया है ईयर, तो उसको घाव को प्रोटेक्ट करता है बैंडेज, एंड हिमरेज जो ब्लीडिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। दे मस्ट सप्लाई इनफ कंप्रेशन टू सपोर्ट द इंजरी बट नॉट सो मच दैट इट रेस्ट्रिक्ट ब्रीदिंग। यदि हम ईयर बैंडेज को बहुत टाइटली बांध देंगे तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये हमारे नेक से होके बांधा जाता है। तो उसके लिए हमें इनफ कंप्रेशन लगाना चाहिए जो कि इंजरी को सपोर्ट कर सके, उससे हिमरेज को रोक सके। ज़्यादा कंप्रेशन नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे सांस लेने में दिक्कत होएगी। नेक्स्ट है जॉ बैंडेज। द ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग प्रोसीजर्स फॉर द जॉ टू स्टॉपिंग द ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वुंड। It also immobilize a fractured jaw. When applying the bandage, allow the jaw enough freedom to permit passage of air and drainage from the mouth. जो बैंडेज भी जो हिमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, उसको रोकता है, और जो वुंड होता है, घाव होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जो फ्रैक्चर हो गया, जबड़े का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको इमोबिलाइज रखता है, एक जगह रखता है, उसको हिलने नहीं देता। बैंडेज लगाते समय जो को इनफ खुला रखना है, मतलब इतना होना चाहिए, बैंडेज इतना ही टाइट होना चाहिए जिससे कि हमारा जबड़ा थोड़ा खुल सके और हवा पास हो सके, मतलब सांस आसानी से ले सके यदि मुंह से सांस लेना है तो, और जो भी ड्रेन होता है, जैसे स्पीट करना होता है, तो वो आसानी से कर सके। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, इस टाइप से जो बैंडेज की जाती है। नेक्स्ट है कैपलिन बैंडेज। हम इसको हेड बैंडेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैपलिन जो बैंडेज होती है वो हेड पे अप्लाई किया जाता है। इट इज यूज टू कवर द स्कैल्प। जो हमारे स्कैल्प होते हैं उनको कवर करने के लिए कैपलिन बैंडेज यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस वी नीड 2 रोलर बैंडेज। इसके लिए 2 रोल्स की आवश्यकता होगी। जो बैंडेज के रोल्स होते हैं उनके 2 हमें रोल्स चाहिए। एक कप शेप्ड बैंडेज फॉर द हेड। ये कप शेप्ड का बैंडेज होता है हेड के लिए, एंड शोल्डर कंधे के लिए, और द स्टम्प ऑफ एन एम्पुटेड लिम्ब। यदि पैर या हाथ को काट दिया जाता है किसी कारणवश, तो उसके लिए भी हम कप शेप्ड बैंडेज या बोल सकते हैं कैपलिन बैंडेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फिंगर बैंडेज। यह बैंडेज उंगलियों के फ्रैक्चर हो जाने पर या फिर जल जाने पर या किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है उंगलियों पे, तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, इस टाइप से हम फिंगर बैंडेज लगाते हैं। तो ये सब था बैंडेजेस के बारे में। बैंडेजेस के कौन से टाइप्स होते हैं, कितनी लेंथ होती है उनकी, कितने उनकी विड्थ होती है, चौड़ाई और लंबाई, एंड कब कब बैंडेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्म स्लिंग्स के बारे में, ट्रायंगुलर बैंडेज क्या होती है, इनके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।